एसिड फ्लोरिकम एक तरह के पत्थर का चूरा गंधक के तेजाब में मिलाकर किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यह औषधि तैयार होती है। हड्डी का जख्म, विशेषकर ह्यूमर, दीर्घभुजास्थि, फिमर, जंघासा, अल्ना, अंतःप्रकोष्ठास्थि, टिबिया, अनुजंघास्थि अर्थात हाथ पैर की सभी लंबी हड्डियों और टेम्पोरल, कपालास्थि हड्डी का जख्म और उससे क्षय करने वाला पतला रस निकलता हो तो इससे बहुत उपकार होता है। इसके अलावा मसूड़े की सूजन और आंख के नासूर की भी यही प्रायः एकमात्र दवा है। फ्लोरिक एसिड के जख्म की तकलीफ ठंडे प्रयोग से घटती है। सालिसिया में ठंड से तकलीफ बढ़ती है। उपदंश से उत्पन्न हुए प्रायः सब तरह के अस्थिक्षत में यह लाभदायक है। इसका रोगी कम उम्र में ही वृद्धों की तरह दिखाई देता है। रोगी अक्लांत भाव से परिश्रम कर सकता है, गर्मी या सर्दी से घबरा नहीं जाता। मोतिया बिंद में थियोसिनामिनम व कैलफ्लोर का व्यवहार कर देखें। दांत की बीमारी, दांतों की जड़ या मसूढ़े में पहले फोड़ा होकर उसमें क्रमश फिस्चुला, नासूर हो जाने और आराम न होने पर क्रमशः दांतों की जड़ की हड्डी तक रोग जा पहुंचता है। कैरीज, पीप में बहुत बदबू रहती है। इस रोग में धीरज के साथ कम से कम और मुंह से सड़ी गंध निकलती है। 2 से 3 महीने तक दवा सेवन करना आवश्यक है। हेकला लावा देखिए। द्रष्टव्य हड्डी या दांतों के जख्म में सालिसिया का प्रयोग कर बहुत कुछ फायदा हुआ है, परंतु बीमारी जहां एकदम आराम न होती हो वहां सालिसिया के बाद एसिड फ्लोरिक के प्रयोग से लाभ होगा। पुराना जख्म का चिन्ह फिर लाल हो जाता है, पकता है और घाव हो जाता है। अंगुलबेढ़ा, विटलो, नश्तर लगने के बाद जख्म उसमें ठंडा पानी लगने पर तकलीफ घट जाती हो तो इससे लाभ होने की संभावना है। डायस्कोरिया अध्याय व थेराप्यूटिक्स देखिए। शिरा का फूलना हेमामेलिस की तरह इससे भी शिरास्फीति रोग आरोग्य होता है। हेमामेलिस बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के प्रयोग में आता है। यदि शिरास्फीति नई हो तो हेमामेलिस और पुरानी होने पर एसिड फ्लोरिक लाभदायक है। दर्द, दाहिनी स्कंध संधि में दर्द, दर्द ऊपर से अंगुली तक फैलना, बाईं तर्जनी या समूची अंगुलियों के दर्द और प्रदाह में एसिड फ्लोरिक फायदा करता है। समूचे हाथ का फूलना, फूली जगह पहले बहुत गर्म हो जाना और उसमें तकलीफ रहना तथा उसके बाद पक जाना, इसमें भी फ्लोरिक एसिड लाभदायक है। पेशाब करने के समय और पेशाब करने के बाद मूत्रनली में आग से जल जाने की तरह जलन, ऐसी जलन कैंथरिस में भी पाई जाती है। पेशाब के समय नहीं बल्कि अन्य समय की जलन में स्टेफिसेग्रिया। चर्मरोग, किसी चर्मरोग में यदि बेतरह खुजलाहट रहे तो फ्लोरिक एसिड फायदा करेगा। मेजेरियम, इसकी उच्च शक्ति से बहुधा खुजली, तर खुजली, अकौता इत्यादि की बेतर खुजलाहट आराम हो जाती है। फ्लोरिक एसिड में शरीर के भिन्न भिन्न अंशों में और थोड़ी सी जगह में उद्भेद निकलते हैं। रोगी की त्वचा सूखी और रुखड़ी रहती है। पाकस्थली के रोग, अजीर्ण रोग से पेट फूलना, पेट में दर्द और यंत्रणा। रोगी को प्यास बहुत अधिक लगती है, केवल ठंडा पानी पीना चाहता है। खाने पीने की थोड़ी भी गड़बड़ी से तबीयत खराब हो जाती है। पित्त की के होती है, हमेशा डकार आया करती है और अधोवायु निकलती है। इन शिकायतों में इससे रोगी को आराम मिलता है। ऊपर लिखी बीमारियों के अलावा साइनोवाइटिस, घुटने की संधि का प्रदाह, उदरी, खासकर शराबियों को यकृत बड़ा और कड़ा हो जाना, हाइड्रोथोरैक्स, छाती में पानी इकट्ठा होना, नाक की पुरानी सर्दी, गलगंड, घेघा, गले के भीतर उपदंश का जख्म, नाक के भीतर सड़े घाव, ओजीना, पीनस, कान में पीप, सर के केश झड़ जाना, खलवाट पड़ जाना, लहसन, नेवी, जख्म आराम होकर फिर लाल हो जाना और खुजलाना इत्यादि बीमारियों में भी फ्लोरिक एसिड लाभदायक है। सदृश कोका, सालिसिया।
संबंध फ्लोरिक एसिड दांत के दर्द में, कॉफिया और स्टेफिसेग्रिया के बाद हिपजवायंट उरुसंधि की बीमारी में, कैलिकार्प के बाद शराबियों के शोथ और उदरी रोग में, आर्सेनिक के बाद बहुमूत्र रोग में, एसिड फॉस के बाद ग्रंथि रोग में, सालिसिया और सिन्फाइटम के बाद और कंठमाला में स्पंजिया के बाद व्यवहार करना चाहिए। विषक्रिया नाशक सालिसिया। क्रिया का स्थितिकाल 30 दिन। क्रम 6-200 शक्ति।